Hello my dear students, welcome to the Nancy classes, and in this video I am going to solve question number 2 of exercise 3.1 of chapter coordinate geometry which is of class 9. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है. It is saying a city has two main roads which cross each other at the center of the city. एक सिटी है, उसमें दो रोड्स हैं. ऐसे मान लो कि एक वेस्ट ईस्ट को जा रही है और एक नॉर्थ साउथ को जा रही है. उसमें दो रोड्स है एक सिटी में, ठीक है, जो कि एक सेंटर पे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं. एक सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. These two roads are along the north south direction and east west direction. और ये जो दो रोड्स हैं आपकी, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को है और एक वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन को है. उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में, ओके, all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart. और क्या हो रहा है कि ये जो आपकी रोड्स दी हुई है नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट की, तो इन्हीं के अक्रॉस इन्हीं के पैरेलल और भी रोड्स बनाई गई हैं या फिर चल रही हैं या फिर रन कर रही हैं जो कि जस्ट इनके पैरेलल है. अब देखो ये वेस्ट ईस्ट की रोड है, इसके पैरेलल जो है रोड्स रन कर रही हैं पैरेलली, और नॉर्थ साउथ की जो रोड है उसके पैरेलल भी रोड्स रन कर रही हैं जो कि 200 मीटर अपार्ट है. यानी इसकी यहां से यहां तक की दूरी क्या लिखी है यहाँ पे, 200 मीटर. यहां से यहां तक की दूरी 200 मीटर होगी और इस रोड से यहां से लेकर यहां तक की दूरी इसकी 200 मीटर होगी. इतना बताया गया है इसमें. देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, और हर एक डायरेक्शन में आपकी 5 स्ट्रीट्स हैं. देखो स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, 1 2 3 4 5. ठीक है, अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 5 स्ट्रीट्स पैरेलली रन कर रही हैं जो कि नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन को जो रोड जा रही है. इतना समझ में आया. उसके बाद कह रहा है कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर. यानी आपको जो 200 मीटर दिखाया गया है ना, इसको कह रहा है कि 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान के चलो कि इनकी जो बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर की इतनी है. ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस. सो ये है आपका मॉडल, मैंने पहले ही तैयार कर रखा है ताकि ज्यादा देर ना लगे बनाने में. सो ये है आपका मॉडल, आप बिल्कुल ऐसे तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखा देंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा. वेस्ट ईस्ट को डायरेक्शन को एक रोड जा रही है जिसके पैरेलल 5 रोड्स रन कर रही हैं, और नॉर्थ साउथ को एक रोड जा रही है जिसके पैरेलली 5 स्ट्रीट्स रन कर रही हैं. स्ट्रीट का नाम दिखा दो और ये दिखा दो, ये जो मेजरमेंट दिया हुआ है कि 200 मीटर आपको 1 सेंटीमीटर के इक्वल है. चलो इतना हो गया. अब उसके बाद कह रहा है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. आपके मॉडल में काफी सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हो सकती हैं. अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेज्ड बाय 2 स्ट्रीट, one running in the north south direction and another in the east west direction. इसमें कह रहा है कि आपके बहुत सारी स्ट्रीट्स होंगी जो कि ज्यादातर मतलब जो भी स्ट्रीट्स हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रन हो रही होंगी या फिर वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रन हो रही होंगी. एंड ईच क्रॉस स्ट्रीट इज सपोज्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर. और हर एक स्ट्रीट अपना इसी तरह सबकी है, मतलब कि इसी तरह रन हो रही है. इफ द सेकेंड स्ट्रीट क्रॉस रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ पकड़ो साउथ पकड़ो और इसकी पकड़ो सेकेंड स्ट्रीट. सेकेंड स्ट्रीट क्या है बेटा इसकी, ये है, ठीक है, नॉर्थ साउथ से आ रही है ना, एंड दिस इज स्ट्रीट सेकेंड. उसके बाद कह रहा है एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. सो दिस इज योर वेस्ट ईस्ट या फिर ईस्ट वेस्ट मान लो, और इसकी स्ट्रीट बताई गई है फिफ्थ, यानी दिस वन, ये रही आपकी फिफ्थ स्ट्रीट. तो कह रहा है कि इसका जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा आपका 2,5. देखो ये 1 है, ये 2 है, और 1 2 3 4 5. तो इसका जो मतलब पॉइंट्स बन रहा है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन रही है इनकी, ये आपकी बन रही है 2,5. अब इसी के अकॉर्डिंग यानी यही कन्वेंशन यूज करके आगे के जो 2 पार्ट दिए हुए हैं उन्हीं को आपको सॉल्व करना है. सो फर्स्ट पार्ट कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4 3. यानी आपको दिखाना है, फर्स्ट पार्ट दिखाना है आपको 4,3 का. तो अब देखो इसमें 2 कौन सी वाली थी, आपकी थी नॉर्थ से साउथ की, यानी 4 वाली जो आपको शो करनी होगी वो आपकी पहली नॉर्थ से साउथ की ही होगी. तो वो कौन सी होगी, चलो मैं इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ तो आप थोड़ा समझ पाएंगे. ठीक है, इतना हो गया, इसको भी हटा दो भाई. S2
ये एस मतलब स्ट्रीट लिखा हुआ है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4-3? 4 यानी 4 पहली वाली आपकी होगी नॉर्थ से साउथ और ये होगी ईस्ट से वेस्ट। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी 4 वाली लाइन कौन सी जा रही है? ये जा रही है, ठीक है, ये वाली लाइन हुई, ठीक है। और 3 यानी कि ईस्ट से वेस्ट की आपकी 3 कौन सी जा रही है? 1 2 3, ये वाली लाइन हो गई। तो ये एक दूसरे को कहां पे कट करेंगी? देखो ये ऐसे आगे बढ़ जाएगी और ये वाली आपकी ऐसे ऊपर को आगे बढ़ जाएगी। सो जिस पॉइंट में ये एक दूसरे को कट करेंगी वो पॉइंट है ये, और यही पॉइंट आपका बन जाएगा 4,3। ठीक है, आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है, और जाहिर सी बात है पूछ रहा है कि कितनी सारी क्रॉस स्ट्रीट्स बन सकती हैं। सो देयर इज 1 स्ट्रीट, क्योंकि एक एक ही पॉइंट तो दिए हुए हैं ना, तो एक ही स्ट्रीट तैयार होगी, तो इसकी हो जाएगी 1 स्ट्रीट, और आपको इसको ग्राफ में शो भी करना है। सेकेंड पार्ट आपका कह रहा है 3,4, यानी 3 वाली हमें शो करनी है नॉर्थ से साउथ और 4 शो करनी है हमें ईस्ट से वेस्ट। तो 3 वाली कौन सी है? देखिए नॉर्थ से साउथ की 1 2 3 ये वाली होगी, ठीक है। और ये 4 दी हुई है ईस्ट से वेस्ट, सो ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट बात ही एक ही है। ये 4 वाली स्ट्रीट है आपकी ये। अब देखिए ये कहाँ कट करेंगी, ये खुद को ऐसे आगे बढ़ाएगी और ये वाली, ये है ना, हाँ ये वाली खुद को ऐसे आगे बढ़ाएगी, और जब ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाएंगी तो ये पॉइंट कट कर रहा है यहाँ पे, यही आपका पॉइंट हो जाएगा 3,4। सो बेटा ये आपका पार्ट सॉल्व हो चुका है, दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आई थिंक बहुत इजी लगा होगा आपको, और ये चैप्टर बहुत छोटा है और इजी भी बहुत है, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। सो थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडी बच्चों, कीप लर्निंग। थैंक यू।